अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ्लटर टेक के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद। फ्लटर सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह आप एक स्पेसिफिक विजेट को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह पर शो करवा सकते हैं। दोस्तों, आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं, एक हमारे पास ऐप बार है। इसमें हमने एक टेक्स्ट दिया हुआ है विजेट टू इमेज, और नीचे एक हमने सेंटर में एक स्पेसिफिक विजेट बनाया हुआ है कंटेनर का। एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने एक टेक्स्ट पास किया हुआ है, टेक इमेज ऑफ दिस विजेट। अब इस पूरे कंटेनर को हमने एक इमेज में कन्वर्ट करना है। तो आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं, हम जैसे ही कैप्चर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये विजेट इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे हमें ये शो हो जाता है। अभी कैप्चर, ये देखिए, ये हमारा एक इमेज शो हो गई है इस विजेट की। ये विजेट इमेज में कन्वर्ट हो गया है और ये हमारे प्रोजेक्ट में नीचे शो हो रही है इमेज। तो इस तरह अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इंटेलिज आइडिया पे और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप एक स्पेसिफिक विजेट को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर शो करवा सकते हैं उसी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिब फोल्डर में एक डायरेक्टरी बना लेंगे विजेट टू इमेज, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेंगे स्पेसिफिक विजेट डॉट डॉट, और इस फाइल के अंदर हम फ्लटर मटेरियल डॉट पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे और एक स्टेटफुल क्लास क्रिएट कर लेंगे इमेज गेटर के नाम से, और इसको रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड। और हम यहाँ पे एक ऐप बार बनाएंगे और इस ऐप बार को हम एक टाइटल देंगे जो कि टेक्स्ट विजेट होगा, और इसको हम इस टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं विजेट टू इमेज, और टाइटल को हम सेंटर टाइटल ट्रू कर देते हैं। और स्कैफोल्ड की बॉडी में हम कॉलम पास करेंगे और इसके चिल्ड्रन में सबसे पहले एक विजेट क्रिएट कर लेंगे जिसको हमने कन्वर्ट करना है इमेज के अंदर। तो कंटेनर हम ले लेते हैं, इस कंटेनर को हम हाइट दे देते हैं 100, वेड्थ दे देते हैं 200, और इसको कलर दे देते हैं ग्रीन डॉट ग्रीन, और इसके चाइल्ड में हम टेक्स्ट दे देते हैं टेक एन इमेज ऑफ स्पेसिफिक विजेट, विजेट स्पेसिफिक विजेट। इस टेक्स्ट को हम अलाइनमेंट दे देते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर। इसके बाद कॉलम को हम दे देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इस कंटेनर को हम रैप कर लेते हैं सेंटर से। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं मेन में।
होम, और इसके पाथ को हम इंपोर्ट कर लेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और देखते हैं अपने एमुलेटर पे। ये हमारा विजेट एक क्रिएट हो चुका है। इसकी हम विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। तीन सौ कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें एक बटन क्रिएट कर देते हैं। और बटन के चाइल्ड में हम टेक्स्ट देते हैं कैप्चर कैप्चर, और इस बटन को हम कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ग्रे, और हम इस बटन को साइज बॉक्स दे देंगे। हाइट इसकी हम 35 कर देते हैं और विड्थ 200, विड्थ हम 300 कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे इनके दरमियान साइज बॉक्स दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे साइज बॉक्स देके एक टेक्स्ट देते हैं। इसको हम करते हैं शो इमेज, और इसको हम स्टाइल दे देंगे, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट वेट हम दे देंगे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसके नीचे हम इमेज शो करवाएंगे। ये जो हमने विजेट बनाया है एक कंटेनर, इसको हम इमेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। इसको हम नेम दे सकते हैं विजेट टू इमेज डॉट आर्ट। इसके अंदर पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे फ्लटर मटेरियल डॉट आर्ट, और यहाँ पे क्लास बना ले देंगे एक स्टेटफुल क्लास विजेट टू इमेज, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे फाइनल फंक्शन ग्लोबल की, और यहाँ पे बिल्डर वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। दिस डॉट बिल्डर। यहाँ पे एक और हम की क्रिएट कर लेंगे ग्लोबल ग्लोबल
और इस क्लास को हम रिटर्न करेंगे रीपेंट बाउंड्री, और इसके चाइल्ड में हम विजेट डॉट बिल्डर को पास करेंगे और इस बिल्डर को हम ग्लोबल की दे देंगे और यहाँ पे की में भी हम ग्लोबल की दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ। हम इस क्लास के नेम को कॉपी कर लेंगे और जिस भी विजिट को हमने इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है उसको इसे वरैप कर देंगे। और इसके पाथ को हम इंपोर्ट कर देंगे और चाइल्ड की जगह हम यहाँ पे बिल्डर पास करेंगे और बिल्डर को की दे देंगे और यहाँ पे हम और कंटेनर को हम रिटर्न करवा देंगे। इसके बाद हम ऊपर ये की क्रिएट कर लेंगे ग्लोबल की को हम की 1 कह सकते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें डिफरेंट विजेट को। अब की 1 हम एक विजेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, की 2 हम दूसरे विजेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने की 1 यहाँ पे की क्रिएट कर ली और यहाँ पे हमें दिस डॉट की 1 इज इक्वल टू की। इसके बाद और अपने बटन पे आ जाते हैं और ऑन प्रेस पे काम करते हैं और इसके बाद हमने एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, वो हम उसका कोड आपको समझा देते हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया है। हमने इसी डायरेक्टरी में एक और फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नेम है यूटिल्स डॉट डॉट, और यूटिल्स डॉट डॉट फाइल में हमने एक क्लास क्रिएट की जिसका नेम हमने दिया यूटिल्स। कैप्चर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने इसको पास की ग्लोबल की, और ये एक फ्यूचर फंक्शन है तो एसिंक्रोनस होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इफ़ की अगर नल है तो हमें रिटर्न ये नल करेगा, यानी वहाँ से कोई भी विजिट पास नहीं हो रहा, कोई भी विजिट सेलेक्ट नहीं हुआ, विजिट नल है तो ये हमें नल रिटर्न करेगा। अदरवाइज रेंडर रीपेंट बाउंड्री में इसकी बाउंड्री को कैप्चर कर लेगा बाउंड्री वेरिएबल में की डॉट करंट कंटेक्स्ट डॉट फाइंड रेंडर ऑब्जेक्ट। जैसे ही इसकी बाउंड्री को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर करने के बाद हम इसको एक इमेज वेरिएबल में इसकी बाउंड्री को हम सेव कर लेंगे। हमने एक इमेज वेरिएबल क्रिएट किया, अवेट फंक्शन बाउंड्री टू इमेज पिक्सल रेशो हमने यहाँ पे दे दी 3। इसके बाद इस इमेज को हम बाइट डेटा में कन्वर्ट करेंगे। बाइट डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया बाइट डेटा और अवेट इमेज टू बाइट डेटा फॉर्मेट ui डॉट इमेज बाइट फॉर्मेट डॉट png। हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी दे दिया कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, png में। और इसके बाद इस बाइट डेटा को हम एक यूनिट 8 लिस्ट फाइल में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से हम png बाइट रिटर्न कर देंगे। अब इस फंक्शन को हम अपने उसमें यूज़ करेंगे कैप्चर बटन में, जहाँ पे ऑन प्रेस्ड जैसे ही कैप्चर बटन ऑन प्रेस्ड होगा वहाँ पे ये इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। यूटिल्स
डॉट कैप्चर, और यहाँ पे हम की पास कर देंगे जिस भी विजेट को हमने कैप्चर करना है। की 1 हमारा है तो उसको हम कर देंगे, और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं। गेट इमेज, एक वेरिएबल के अंदर ये इमेज हम सेव करवा लेंगे। सेव करवाने के बाद अब इस इमेज को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हम ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट 8 लिस्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं गेट इमेज का, के नेम का, और यहाँ पे हम ये जो वैल्यू सेव की है वो इस यूनिट 8 लिस्ट वेरिएबल में हम, ये जो हमने वैल्यू सेव की है इसको हम यूनिट 8 लिस्ट वेरिएबल में सेव करवा देंगे सेट स्टेट के जरिए। दिस डॉट गेट इमेज इज इक्वल टू गेट इमेज, और ये फ्यूचर फंक्शन है तो अवेट हम इसको पास करेंगे। इसके बाद अब ये हमारी इमेज उस स्पेसिफिक विजेट की जैसे ही हम कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे वो क्रिएट हो जाएगी इमेज इस गेट इमेज वेरिएबल में। इसके बाद इसको शो करवाने के लिए, इस इमेज को शो करवाने के लिए हम एक और विजेट क्रिएट कर लेंगे बिल्ड इमेज के नाम से, और इसको हम पैरामीटर पास करेंगे यूनिट 8 लिस्ट इमेज, और इसके में इफ इमेज इज इक्वल टू नल, इफ इमेज इज नॉट इज इक्वल टू नल तो इमेज डॉट मेमोरी इमेज वेरिएबल हम यहाँ पे इमेज शो करा देंगे। इमेज डॉट मेमोरी यूज़ करके हम यहाँ पे इमेज शो करवा देंगे, अदरवाइज इस बॉक्स को श्रिंक कर जाएगा, साइज बॉक्स डॉट श्रिंक। इसके बाद हम इसको यहाँ पे अपने UI में कॉल कर लेंगे, और इसको हम गेट इमेज पास कर देंगे, और यहाँ पे हम नीचे साइज बॉक्स भी दे देते हैं इसको ताकि इनके दरमियान थोड़ी सी पैडिंग हो। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा ये एक विजेट है और ये नीचे हमारा एक कैप्चर का बटन है। अब जैसे ही हम इस कैप्चर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज इस विजेट की क्रिएट होके नीचे शो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं क्या हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, अब इस विजेट की इमेज क्रिएट हो चुकी है और हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर शो करवा दी है, और इस इमेज को हम अब पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग ऑल दे दी हमने 8, और रिफ्रेश किया तो ये देखें अब हमारे इस स्पेसिफिक विजेट की ये इमेज क्रिएट हो गई है। हमने कैप्चर बटन पे जैसे ही क्लिक किया हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी। अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।